औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum. Hope all the students of grade 7 are good, healthy and safe at home, also doing their schoolwork in time. Before starting our today's lecture, students, I will provide you the solution of previous week mental math activities. Here is the solution of first activity, and that is 21. Here is the solution of second mental math activity in last week, and this is the solution of third mental math activity. स्टूडेंट्स, पहले तो हम मेंटल मैथ एक्टिविटी किसी भी टाइम ग्रुप में डिस्कशन कर लेते थे, लेकिन अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपके मैथ्स की क्विज की टर्न होगी तो उसी में हम मेंटल मैथ एक्टिविटीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. सो टुडे आवर टॉपिक इज ट्रायंगल एंड इट्स टाइप्स एंड ऑल्सो फर्स्ट 2 केसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल. What are the SLOs of our today's lecture? After attending this lecture, students, you will be able to define triangle, also able to identify the types of triangle with respect to sides and with respect to angles, and also able to construct a triangle when 3 sides are given or when 2 angles and included side is given. So, these are the SLOs of our today's lecture. So, we start our today's lecture. Definition of triangle: a geometrical figure having 3 angles and 3 sides. So ऐसी geometrical figure जिसके 3 angles और 3 sides हों वो आपके पास triangle कहलाती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि side क्या होती है. ये आपके पास shaded जो है portion नज़र आ रहा है triangle का, इसको हम side कहेंगे. और triangle की कितनी sides होती हैं? 3 sides होती हैं. A triangle has 3 sides. Same like this is the angle, and what is angle? An angle is of a triangle is the amount of turn between 2 sides. ये आपके पास सामने शो भी हो रहा है. अमाउंट ऑफ टर्निंग को एंगल कहा जाता है. और ये आपके पास 3 एंगल्स शो हो रहे हैं पिंक कलर में, और ट्राइंगल के 3 ही एंगल्स होते हैं. कि ये आपको एग्जांपल्स नजर आ रही हैं. These all 4 shapes are triangle because they all are based on 3 sides and 3 angles. Today we discuss in detail about the types of triangle with respect to sides and with respect to angles. But firstly, we discuss the types of triangle with respect to its sides. So first, with respect to side type of a triangle is equilateral triangle. As you see in figure, all the sides of triangle are 4 centimeter. So तमाम sides equal है measurement में. So ऐसा triangle जिसकी तमाम sides measurement में equal हो उसको equilateral triangle कहते हैं. Second type is isosceles triangle. जैसा कि आपको इसकी शेप में नजर आ रहा है कि इसकी 2 साइड 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और एक साइड 8 सेंटीमीटर है. सो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स मेजरमेंट में एक जैसी हों उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहा जाता है. थर्ड टाइप इज स्केलीन ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो, जैसा कि आपको नजर आ रहा है इसमें फिगर में आपके पास 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है. ऐसे ट्राइंगल को आप स्केलीन ट्राइंगल कहते हैं. So before starting discussion on types of triangle with respect to angles, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्राइंगल्स के 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और उन इंटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड कर लें तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है. यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल is always equal to 180 degree. So now we move to types of triangle with respect to angles, and first type is acute triangle. जैसा कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स लेस देन 90 हैं, यानी तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल हैं. सो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 हों या एक्यूट हों उसको आप एक्यूट ट्राइंगल कहेंगे. सेकेंड टाइप इज राइट ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए.
ओनली अगर आपके पास एक एंगल भी एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए तो वो ट्राइंगल, यानी अगर उसमें राइट एंगल आ जाए तो वो आपके पास राइट ट्राइंगल हो जाएगा। थर्ड टाइप इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाए, मीन्स ग्रेटर देन 90 मीन्स कि वो एंगल एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, तो वो ट्राइंगल आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। अगर एक एंगल भी ऑब्ट्यूज हो गया तो आपका ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, जिसमें हमने पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों। फिर हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो मेजरमेंट में। एंड देन स्केलीन ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो मेजरमेंट में। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। फर्स्ट इज एक्यूट ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स एक्यूट हों यानी लेस देन 90 हो, वह एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए यानी राइट हो जाए, वो आपके पास राइट ट्राइंगल कहलाएगा। और ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाए यानी ऑब्ट्यूज हो जाए, वो आपके पास ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, हेयर आई टेक वन ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को देख के हम अब आइडेंटिफाई करेंगे इसकी टाइप विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो साइड्स को अगर आप देखें तो ये आपके पास पॉइंट्स जो है वो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं, ए बी एंड सी। जब पॉइंट ए को बी के साथ मिलाया गया तो आपके पास एक साइड आ गई दैट इज 5.4। पॉइंट बी को सी के साथ मिलाया गया तो सेकंड साइड आ गई दैट इज 6.5, एंड देन सी पॉइंट को ए के साथ मिलाया गया तो थर्ड साइड आ गई दैट इज 5। अगर आप इसकी साइड्स की तमाम साइड्स की मेजरमेंट देखें तो डिफरेंट है, दैट इज 5.4, 6.5 एंड 5। जब आपके पास ट्राइंगल की तमाम साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट हो तो वो आपके पास कौन सी टाइप बनती है ट्राइंगल की? जी सोचिए कौन सी टाइप बनती है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं मेजरमेंट में, वो आपके पास बनता है स्केलीन ट्राइंगल। टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू साइड क्या होगी? स्केलीन ट्राइंगल। एंड नाउ टाइप विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। एंगल्स अगर आप इसमें देखें तो एंगल ए जो है दैट इज 78.1 और ये ग्रीन कलर से शो हुए हैं। एंगल बी इज 48.2 डिग्री एंड एंगल सी इज 53.7 डिग्री, और ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। ठीक है, तमाम एंगल्स लेस देन 90 हैं। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल्स लेस देन 90 हों या एक्यूट हों उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट ट्राइंगल कहलाता है वो। विद रिस्पेक्ट टू साइड दैट इज स्केलीन ट्राइंगल एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स दिस इज एक्यूट ट्राइंगल। जी तो आपने जिस तरह से अभी मैंने आपको एग्जांपल करवाई उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वर्कशीट को आपने सॉल्व करना है।